बहू, ओ बहू। जी आई मम्मी जी। आई मम्मी जी, आई मम्मी जी करती रहती है ना, आना मत तो। जी मम्मी जी, जी मम्मी जी, जी मम्मी जी करती रहती है। ये बता खाना बनाई है कि नहीं? अरे तुझे पता नहीं है कि तुम्हारे ननद को सवेरे कॉलेज जाना पड़ता है, या फिर कुछ खा के जाएगा नहीं कि बाहर का खाती रही? ये बता कि तू खाना बनाई कि नहीं? जी मम्मी जी, बस थोड़ी देर रुक जाओ, बस थोड़ा सब्जी बन रही है, अभी लाती हूँ। अरे तो पूरा दिन घर में पड़ी रहती है और पड़े पड़े और कोई काम है या नहीं है? सुबह सुबह रोटी सेकने का काम है, यह भी नहीं होता? तुझे तो रोज की कहानी बनानी है। 1 साल होने वाली है तेरी शादी को, लेकिन तू नहीं सुधरेगी। जब तुझे पता है कि इसको कॉलेज जाना है तो जल्दी उठकर खाना नहीं बना सकती है? मम्मी जी मैं सुबह 5 बजे उठी थी, लेकिन मम्मी जी खाना बनाने में तो थोड़ा टाइम ही लगता है, और अभी तो 6:30 हुए हैं सुबह के। दीदी तो 9 बजे जाएंगे, तब तक तो बन जाएगा। तुम मुझसे फालतू की जबान मत चलाया कर, हाथों को चलाया कर, जाकर रसोई में जा खाना बना ले। अरे तेरे जितने काम तो मैं चलते फिरते कर लूँ, ये कोई काम है घर में? रोटी सब्जी का काम है वो भी नहीं होता, और सारा दिन काम काम करती रहती है। क्या काम है सवेरे घर में? रोटी सब्जी का काम है बस। इसमें भी तू 24 घंटे मुंह फुला कर रखती है तू, और बस ये खाना पीना तेरे से टाइम पे भी नहीं होता। अब समझ में आ रहा है लोग बिन माँ के बेटियों से क्यों दुखी रहते हैं। आता जाता तो कुछ है ही नहीं, माँ तो मर जाती है और कुछ सिखाती नहीं है। अरे एक से एक अच्छा रिश्ता आ रहा था मेरे बेटे के लिए, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी की हमारे घर में तेड़ी फंस गई, कहाँ कहाँ अपने घर की बहू बना लिया। अरे मुझे नहीं पता था कि तुझे कोई भी काम करना नहीं आता, और अगर मुझे पता होता तुझे घर के बहू कब मैं कभी नहीं बनाती। और अभी तो तुम्हारे माँ को मरे हुए 2 साल भी नहीं हुए हैं, और तू इतना सर पर चढ़ गई, इतना कैसे बिगड़ गई? तेरी माँ ने तो तुझे कुछ भी तो सिखाया होगा। मम्मी जी आपको जो भी कहना है मुझसे कहिए, मेरी माँ का नाम मत लीजिए बीच में। मेरी मम्मी ने आपका क्या बिगाड़ा है? आपका जितना मन करे मुझे डांटो और जो कहना है कहो, लेकिन बस मेरी माँ को कुछ मत कहा करो। लेकिन मेरी मरी हुई माँ को कुछ मत कहा करो। क्यों ना कहूँ तेरी माँ को? उसी को कहूँगी, खुद तो मर गई और इस काम चोर को मेरे पल्ले में बांध दी। क्या बिगड़ जाता है उसका, और 2-4 साल जी लेती तो। मम्मी जी सारे काम तो करती हूँ मैं आपके घर में। अरे क्या काम नहीं सिखाया मेरी माँ ने? सब कुछ सिखाया, सारे काम आते हैं मुझे। आप जो बोलते हो सारे काम करती हूँ, बताओ मैं कौन सा काम नहीं करती माँ जी? अभी सुबह सुबह 5 बजे की उठी थी, मुझे लगा कि दीदी 9 बजे जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा आराम से बना रही थी। बस अभी थोड़ी सब्जी बनने में बाकी है, बाकी तो सारी तैयारी हो गई है। बस करो मम्मी, इतना थोड़ी ना होता है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप क्यों डांट रहे हो? ओ रो भी रही है, और अभी मुझे कॉलेज जाने में थोड़ा टाइम है। बन जाएगा तो ठीक है, वरना मैं बाहर में कैंटीन में खाना खा लूंगी। भाभी आप रोइए मत प्लीज, जाइए अपना काम करिए। इस कलमुही का क्या बिगड़ता है? ये घर में आराम से बैठ के पेट भर के खाना खाएगी और बिस्तर में जाके सो जाएगी। अरे हराम कब मिल रहा है इस घर में, मुफ्त का। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जिसे मैं इसे घर का बहू बनाया। अरे ये बिन माँ की है, बिन माँ की। बिन माँ की बेटी को तो मैं कभी बहू न बनाती। ला मम्मी थोड़ा मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसों की जरूरत है। कैंटीन में मैं कुछ खा भी लूंगी और पर्सनल भी जरूरत है। हाँ जा मेरे पर्स से ले ले, तुझे जितने पैसे चाहिए। और तू पूछती क्यों है, तुझे तो पता है कहाँ चाबी है कहाँ पर्स है। जा जा निकाल ले, तुझे जितने चाहिए। ठीक है मम्मी। मेरी मम्मी मुझसे कितना प्यार करती थी, बिल्कुल मम्मी जी और दीदी की तरह। खुश है ना अब तो तू? यही चाहती थी ना तू, मेरी बेटी भूखी चली जाए। घर में नाच ले तू, अब डांस कर ले। अब ये खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जल्दी जल्दी यहाँ का काम कर ले। सब जानती हूँ मैं, अपने तो इसकी माँ है नहीं, और मेरी बेटी को देखकर जलती रहती है। जब मैं अपने बेटी के पास बैठूंगी 2 मिनट बातें करूंगी, तब भी इसका मुंह खुला रहता है। मुझे पता है जानबूझकर खाना नहीं बनाती है, सुबह से जानबूझकर धीरे धीरे लेट करती है, और तो और आंसू बहाने बैठ गई। बताओ बिन माँ की है ये, शादी कौन करता है इससे? हे भगवान, माँ तो किसी की होनी नहीं चाहिए। कितना प्यार करती थी मेरी मुझे मम्मी, कितने सपने देखती थी मेरी माँ। हर वक्त मेरी शादी की बात करती रहती थी, बोलती थी ऐसे घर में मैं शादी करूंगी ऐसी बेटी की, जहाँ मेरी बेटी को महारानी बनाकर रखेंगे, इतनी अच्छी सास ससुर, इतनी अच्छी परिवार देखूंगी। भगवान इतनी जल्दी मेरी माँ को अपने पास क्यों बुला लिया? अब मैं किससे कहूँ मैं अपनी मन की बात? अब मैं कैसे बताऊँ अपनी माँ को, जिसे अपनी बेटी को इतना लाड और
प्यार से पाला था और आज इसकी कैसी हालत हो रही है। हे भगवान, एक बार अपना नंबर दे दो मुझे अपनी माँ से बात करनी है। मेरी माँ को दिल का हाल बताना है। अरे ओ कामचोर, रसोई में खड़ी खड़ी सो गई क्या? इधर आ। आई मम्मी जी। जी मम्मी जी। सुन, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैरों की थोड़ी मालिश कर दे। जी ठीक है मम्मी जी। मम्मी, अरे आ गई मेरी बेटी, थक गई होगी। हाँ मम्मी, बहुत थक गई हूँ। बहू जल्दी जा, मेरी बेटी के लिए खाना लेकर आ, सवेरे से वैसे कुछ नहीं खाया है। ओ मम्मी प्लीज, वैसे भी मुझे घर का कोई खाना नहीं खाना, आज मैं बाहर अच्छा अच्छा खाकर आई हूँ, मुझे घर का बोरिंग खाना नहीं खाना है। आप बस मुझे थोड़ी रेस्ट करने दीजिए, मैं थक चुकी हूँ। अच्छा ले तू आराम कर। अच्छा बहू, अब तो मेरे पैरों को छोड़, जा तुम्हारे दीदी के पास जाकर मालिश कर दे। अरे भाभी, थोड़ा अच्छे से मालिश कर देना, वैसे भी मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। जी दीदी। हाँ भाभी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ उर्मिला, तू बता तू कैसी है? हाँ भाभी, मैं भी ठीक हूँ। उर्मिला, मैंने इसलिए फोन किया है, एक बहुत अच्छा लड़का है, रिश्ता है मेरे पास, लड़की पूछ रहे हैं वो, तो मुझे लगा अपने घर में जब बेटी है तो फिर मैं बाहर क्यों जाऊं। मैंने पहले तुझसे ही पूछा है, अगर तुझे रिश्ता करना है ना अपनी लड़की का बता, वरना मैं दूसरी जगह बात चलाऊंगी। अरे भाभी, रिश्ता तो करना ही है, अब मेरी बेटी का कॉलेज भी पूरा होने वाला है, लेकिन तुम्हें पता है ना मेरी बेटी को कितनी प्यार से पाली है, परियों की तरह रखा है मेरी बेटी को। मुझे ऐसा लड़का और ऐसा घर परिवार चाहिए कि मेरी बेटी को पलकों पर रखे। और सबसे बड़ी बात, मेरी बेटी को घर का कोई काम नहीं आता है, ना मैंने सिखाया। मेरी बेटी मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, मेरी बेटी तो घर का काम करेगी नहीं। मुझे तो ऐसा घर बार चाहिए जहाँ नौकर चाकर लगे हो, मेरी बेटी को काम ना करना पड़े। अरे उर्मिला, ये तो कोई डिमांड नहीं है, जरूरी थोड़ी ना कि सबके घर में नौकर चाकर हो, और आजकल घर में कितना काम ही होता है। देखो, चाहे लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी हो, थोड़ा बहुत तो घर का आना ही चाहिए। तुम्हारे भी घर में बहू है, और मैंने सुना है तुम्हारी बहू पढ़ी लिखी है, क्या वो घर के काम नहीं करती? अरे भाभी, तुम्हें नहीं पता, पहली बात तो ये मेरी बहू के माँ नहीं है, बिना माँ के लड़की से कोई शादी भी नहीं करता। और रही बात काम की, अपने घर में कोई काम नहीं है, बस ये रोटी सब्जी का काम है, यही काम करती है मेरी बहू, महारानी बनाकर रखती है मेरी बहू को। और दूसरी बात भाभी, मेरी बहू की होड़ मेरी बेटी से मत करो। अरे मेरी बेटी को मैं बहुत परियों की तरह पाला है, मेरी बेटी को राजकुमारी बनाकर रखती हूँ। मेरी बेटी को तो ऐसा घर चाहिए जहाँ काम न करना पड़े। अब आप देख लो बात चलानी कि नहीं। और मेरी बहू ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, मेरी बहू ने बस ग्रेजुएशन किया हुआ है। अरे कहाँ मेरी बेटी की मेडिकल की पढ़ाई, मेरी बेटी साइंस साइड से पढ़ाई की है, और मेरी बहू ने बस BA, कहाँ से होड़ हो जाएगी दोनों की। फिर भी मेरी बहू को महारानी बनाकर रखती हूँ। अरे उर्मिला, तुम टेंशन मत लो, लड़के की सरकारी नौकरी है, और लड़के के पिता भी सरकारी नौकरी में है, उनके घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं, सब चीज की मौज है, राज करेगी हमारी बेटी, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा है। अच्छा तो ठीक है भाभी, बात करो, जो भी उनकी डिमांड हो बताना, ऐसा ही घर चाहिए मुझे अपनी बेटी के लिए। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ। हाँ दीदी ठीक है। किसका फोन था मम्मी? अरे वो तुम्हारी बड़ी मम्मी का फोन था, कह रही है वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का है, सरकारी नौकरी है, नौकर चाकर लगे हुए हैं घर में, मेरी बेटी तुम तो राज करोगी राज। तो मम्मी पहले से ही बोल देना कि मुझसे नहीं हो पाएगा सास ससुर की सेवा, ये रिश्ता करना है तो करे वरना ना करे, मुझसे ये सास वास के नखरे झेले नहीं जाएंगे, मैं तो अपने घर में ठीक हूँ, मुझे नहीं करनी है शादी वादी। अरे मेरी बेटी तू टेंशन मत लेना, उनके घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं, उनके पिताजी भी सरकारी नौकरी में है और लड़के भी सरकारी नौकरी में है। अरे तेरी माँ जिंदा है, तुझे अपनी माँ पर विश्वास नहीं है क्या? मैं आपको वैसे वैसे घर में दे दूंगी क्या? तू राज करेगी राज। वो सब आप देख लो मम्मी, मुझे इन बातों का नहीं पता, मुझे इतना पता है कि इन सास ससुरों के झंझट में मुझे नहीं पड़ना है, वरना मुझे ससुराल का कोई काम करना है। अरे भाभी, मेरे लिए एक कप चाय बना दो अच्छी सी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे चाय पीनी है। हाँ हाँ दीदी, मैं अभी बनाती हूँ, मेरे रूम में ले आना, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, एक कप मेरे लिए भी बना देना, मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। तो देखा आपने भाई एवं बहनों, ऐसा जमाना आ गए हैं, अपनी बेटी को अपने ऐसे घर में भेजना है जहाँ पर नौकर चाकर लगे हुए हों, और बहू को नौकरानी बनाना है।
और वही अगर बहू की माँ न हो तो उसे तो बहू ही समझा नहीं जाता। अगर बहू की माँ नहीं है तो उसको क्या दुख दर्द नहीं होता, मुझे कुछ क्या महसूस नहीं होता, वो इंसान नहीं रहती क्या? ससुराल वालों को तो जिसकी माँ नहीं है उसका ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि अगर कोई परेशानी होगी तो किससे कहेगी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कैसी लगी ये छोटी सी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।